खैर दिमाग बेटी की जिद मासूम बाप की जान खा गई। निकाह के दौरान शिक नंबर 18 ऐसे उलझी कि एक मजबूर इंसान अपनी इज्जत बचाते बचाते जान की बाजी हार गया। अच्छा, जिस तरह हर क्लास में कोई ना कोई ऐसा बच्चा होता है जिससे उस्तादों की नजरों में अपनी वैल्यू बढ़ाने का शौक होता है, लेकिन टीचर उस बच्चे को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे कुछ मर्द हजरात अपनी नाक के अंदर वाले बालों को इग्नोर करते हैं। अच्छा, जब उस बच्चे को लगातार इग्नोर किया जाता है तो फिर वो बच्चा क्लास में कोई अजीब हरकत कर देता है और इस तरह सबकी नजरों में आने वाला शौक उसका पूरा हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह नौशी भी हर खुशी के मौका पर कोई ना कोई ऐसी हरकत करती है जिसकी वजह से लोग इसकी मिन्नतें तरले करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, काजी साहब नौशी और हैरी का निकाह पढ़ाना शुरू करते हैं तो नौशी काजी साहब से निकाह वाला रजिस्टर छीन लेती है और सर फिरे चूहे की तरह आंखें खोलकर निकाह की शराइत पढ़ना शुरू कर देती है। इतने गौर से तो मैं केमिस्ट्री के पेपर की मरूजियां नहीं पढ़ता था जितने गौर से नौशी ने शराइत पढ़ी हैं। तवील मुताले के बाद जब शराइत में कोई ऐसी गलती नजर ना आई तो नौशी तलाक वाली शिक नंबर 18 के ऊपर ऐसे अड़ जाती है जैसे दरवाजों पर लगे हुए कील में औरतों का दुपट्टा अड़ जाता है। शिक नंबर 18 के मुताबिक तलाक के सारे हकूक शोहर के पास होते हैं, लेकिन नौशी चाहती है तलाक के सारे हकूक शोहर से छीन कर मुझे दे दिए जाएं। दूल्हा दुल्हन का मुंह बंद करने के लिए 10 लाख का चेक देता है, लेकिन दुल्हन की सुई शिक नंबर 18 के ऊपर ही अटकी होती है। दूल्हा बेचारा चीख चीख कर दुल्हन से कहता है जो कुछ भी मेरे पास है शादी के बाद सब कुछ तुम्हारा होगा, लेकिन बद दिमाग दुल्हन कहती है शादी के बाद तो वैसे सब कुछ मेरा होगा, मगर फिलहाल मुझे शिक नंबर 18 तब्दील करनी है। खानदान के सारे बुजुर्ग नौशी के आगे हाथ जोड़ जोड़ कर कहते हैं बेटा अपनी जिद छोड़ दो। आखिरकार अज्जू साहब भी अपनी खर दिमाग बेटी के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं बेटा हमारी बात मान लो, लेकिन बेटी का सिर्फ एक ही जवाब होता है बाबा आपने ही तो मुझे अपने हकूक की जंग लड़ना सिखाया है। लेकिन मजबूर बाप बेबस होकर अपनी बेटी से कहता है अब मैं कह रहा हूं अपने हथियार डाल दो, लेकिन नौशी सीसा पलई दीवार की तरह मजबूत रहती है और दुश्मनों के आगे अपना सर नहीं झुकाती। उधर दूल्हे की मां भी आपे से बाहर हो जाती है और अपना फैसला सुनाती है मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए जो शादी से पहले तलाक की बातें कर रही है। और इस तरह नग्गो आंटी हैरी और बरात को वापस लेकर जा रही होती है। अज्जू साहब हैरी के आगे हाथ जोड़ लेता है। हैरी अज्जू को जवाब देता है आपकी बेटी आपकी बात नहीं मानती, भला मैं आपकी बात कैसे मान सकता हूँ। हैरी का जवाब सुनकर अज्जू साहब की सांसें कमजोर होने लगती हैं और आखिरकार अज्जू साहब के दिल पर खुदकश हमला हो जाता है और अज्जू मासूम की आंखें बंद हो जाती हैं। जूं ही बाप की आंखें बंद होती है तो बेटी फौरन शादी के लिए तैयार हो जाती है। मतलब बेटी का पूरा प्लान था जब तक बाप की आंखें बंद नहीं होती तब तक मैं अपना प्रैंक करती रहूंगी। खैर दूल्हे को नौशी का यह प्रैंक पसंद ना आया और बारात डोली उठाए बगैर वापस चली जाती है और अज्जू साहब को भी अपनी बेटी का यह प्रैंक कुछ खास पसंद नहीं आया। अज्जू साहब प्रैंक का सदमा बर्दाश्त ना कर सके और हमेशा हमेशा के लिए इस जहान फानी से रुखसत हो गए। अज्जू साहब ने रुखसत तो अपनी बेटी को करना था, लेकिन बेटी की रुखसती ना हो सकी इसलिए खुद इस जहान से रुखसत हो गए। इस सारे ड्रामे में सिर्फ एक बंदे ने नौशी का साथ दिया, वो थे हमारे मोटिवेशनल स्पीकर मदनी साहब। यह सस्ता आशिक बार बार कहता रहा नौशी ठीक है बाकी सारे गलत हैं। दूसरी तरफ बूढ़ी नागिन फरूकी साहब से बदला लेने के लिए यूसी को किराए के आशिक के सामने ऐसे फेंक देती है जैसे खूनखार बिल्ले के सामने कच्चा गोश्त फेंक दिया जाता है। किराए का आशिक यूसी की मशरूबात में नींद वाली गोलियां मिला रहा होता है, लेकिन यूसी अपने नाक की हिस्स को इस्तेमाल करते हुए नींद वाली गोलियों की बू सूंघ लेती है। किराए का आशिक बेनकाब होने के बाद भी लगातार यह कहकर यूसी को मनाने की कोशिश कर रहा है हमने तो इकट्ठे पूरी दुनिया घूमनी थी। खैर यूसी दुनिया तो बाद में घूमती, फिलहाल अपनी नाजेबा तस्वीरें देखकर अपना दिमाग घुमा चुकी है। दूसरी तरफ बूढ़ी नागिन तजर्बाकार उम्मो और फरूकी साहब को आपस में लड़ाने की कोशिशें भी कर रही है। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आई सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। बाय।